हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु एक्टर विजय देवरकोंडा के बारे में। विजय ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर साउथ सिनेमा में ही नहीं पूरे देश में नाम कमा लिया है। आज विजय की हर मूवी के रिलीज से पहले लोगों में अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। विजय को इस मुकाम पर पहुंचाने का काम उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड ने सबसे ज्यादा किया है। इसके अलावा विजय की एक मूवी पेली चूपलू को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी चुना जा चुका है। विजय आज कितने कामयाब एक्टर हैं ये तो सभी जानते हैं, पर इस कामयाबी को पाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष और मेहनत की है ये सभी नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में विजय की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। विजय का जन्म 9 मई 1989 में अचंपेट तेलंगाना में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम गोवर्धन राव है जो कि एक टेलीविजन राइटर थे। उनकी मां का नाम माधवी है जो एक ट्यूटर रह चुकी हैं। विजय का जन्म अचंपेट में हुआ था, पर कुछ टाइम बाद ही वो और उनकी फैमिली हैदराबाद रहने लगी। विजय की फैमिली में पेरेंट्स के अलावा उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम आनंद देवरकोंडा है। आनंद विजय से 5 साल छोटे हैं। वो भी एक एक्टर हैं और कुछ तेलुगु फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। दोस्तों, विजय देवरकोंडा का बचपन दूसरे बच्चों से अलग रहा। उनकी 10th तक की स्कूली पढ़ाई सत्य साई हाई सेकेंडरी स्कूल अनंतपुर से हुई, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था। ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं और विजय भी बचपन में ऐसा ही चाहते थे, पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बोर्डिंग स्कूल में रहना मेरे लिए बहुत काम आया और बोर्डिंग स्कूल की वजह से ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन सीखा। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में रहने की वजह से विजय तेलुगु भाषा बोलना बिल्कुल भूल गए थे, इसीलिए उनके माँ पापा को भी उनसे बात करने के लिए इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी। 10th तक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो अनंतपुर से वापस हैदराबाद आ गए और यहीं उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज से अपनी 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद विजय ने भद्रका कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर दी। स्कूल छोड़ने के बाद विजय का इंटरेस्ट फिल्मों में बहुत बढ़ गया और वो एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में सोचने लगे। विजय की ग्रेजुएशन चल तो रही थी, पर उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो कॉलेज में क्लास लेने जाया करते थे। वो अपना ज्यादातर टाइम अपने घर पर ही बिताते थे। विजय ने बताया कि वो मेरी लाइफ का सबसे बोरिंग टाइम था। मैं ग्रेजुएशन कर तो रहा था, पर पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। विजय को हर समय घर पर बैठा देख उनके पापा ने गुस्से में बोला कि अगर तुम्हें घर पर ही बैठना है तो पढ़ाई में मेरे पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। विजय पहले से फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्हें अपनी पापा की बात बहुत बुरी लगी और पापा को बुरा फील कराने के लिए विजय ने जवाब दिया कि इतना ही पैसा है तो आप मुझे न्यूयॉर्क के एक्टिंग स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन दिलवा देते। अगर मुझे एक्टिंग सीखने को मिले तो निश्चित ही मैं आपको एक्टर बन के दिखाऊंगा। विजय को पता था कि उनके पापा के पास इतना पैसा नहीं है जो उन्हें न्यूयॉर्क भेज सकें। विजय के पापा ने उस टाइम तो विजय से कुछ नहीं बोला, पर थोड़े टाइम बाद उन्होंने विजय से कहा कि न्यूयॉर्क तो हम तुम्हें नहीं भेज पाएंगे, ये तुम भी जानते हो, पर अगर तुम्हें एक्टिंग सीखनी है तो यहीं के एक अच्छे से थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं। विजय अपने पापा की इस बात पर राजी हो गए। विजय ने वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी। विजय का टैलेंट अब सामने आने लगा, इसीलिए उन्हें कुछ सीरियल्स में छोटे छोटे रोल मिले। कुछ टाइम में एक्टिंग में वो परिपक्व हो गए। फिर उन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। काफी ऑडिशन देने के बाद विजय को साल 2011 में रवि बाबू के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक कॉमेडी मूवी में ब्रेक मिल गया। विजय को लगा था कि अब उनका स्ट्रगल खत्म हो गया है और अब उन्हें फिल्में आसानी से मिल जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनकी पहली मूवी सक्सेस तो रही, पर उन्हें वो पहचान नहीं दिला सकी जिससे उनकी फिल्मों में मांग होती। 2011 में पहली मूवी करने के बाद विजय को 4 साल तक कोई फिल्म नहीं मिली। हालांकि 2012 में जरूर लाइफ इज ब्यूटीफुल नाम की फिल्म में उन्हें स्पेशल अपीयरेंस के लिए लिया गया, लेकिन 4 साल तक उन्हें कोई सपोर्टिंग रोल भी नहीं मिल सका।
विजय बताते हैं कि मेरे एक्टिंग करियर में वो बहुत कठिन समय था जहां मुझे कहीं भी कैसा भी काम नहीं मिल रहा था और विजय उस टाइम एक्टिंग से पीछे हटकर दूसरे जॉब के बारे में भी सोचने लगे थे, क्योंकि विजय अपने घर से बहुत दूर रहा करते थे और उनके पास खर्चा चलाने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे थे। दोस्तों, जिंदगी में ये बहुत नाजुक समय होता है जहां पता चलता है कि इंसान कितना मजबूत है और अपने लक्ष्य को लेकर कितना समर्पित है। मन में पीछे हटने के विचार और पैसों की कमी के बावजूद भी विजय ने खुद को इम्प्रूव करना जारी रखा और उसी समय साल 2015 में उन्होंने एक फिल्म येवड़े सुब्रमण्यम का ऑडिशन दिया। इस मूवी में विजय को एक सपोर्टिंग रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। मूवी में उनका सपोर्टिंग रोल जरूर था, पर यह सपोर्टिंग रोल उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस मूवी में विजय की एक्टिंग सबको बहुत अच्छी लगी। इसी मूवी से न सिर्फ ऑडियंस को विजय पसंद आए, बल्कि कई फिल्म मेकर भी प्रभावित हुए। उस टाइम इस रोल से उन्हें 3 अच्छी फिल्में ऑफर हुई, जिनमें उन्हें लीड रोल करना था। उन 3 फिल्मों में पहली मूवी 2016 में आई पिली चूपलू। ये मूवी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। केवल 1 करोड़ रुपए में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ का बिजनेस किया। ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बनाई गई थी, जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, स्टोरी, म्यूजिक सभी कमाल के थे और विजय की इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी दिया गया। येवड़े सुब्रमण्यम में सपोर्टिंग रोल से उन्हें दूसरी मूवी में जो लीड रोल मिला था वो 2017 में आई थी। नाम था द्वारका। हालांकि ये मूवी फ्लॉप रही, पर 2017 में ही विजय को अर्जुन रेड्डी मूवी में लीड रोल के लिए सेलेक्ट किया गया और ये सिलेक्शन भी विजय की येवड़े मूवी में एक्टिंग को देखते हुए ही हुआ था। अर्जुन रेड्डी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने विजय को पूरे भारत में कभी न खत्म होने वाली प्रसिद्धि दिला दी। अर्जुन रेड्डी 5 करोड़ रुपए में बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 करोड़ का बिजनेस किया। अर्जुन रेड्डी मूवी विजय के लिए लाइफ चेंजिंग रही और सिर्फ स्टोरी ही नहीं, विजय की परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल की थी। साले इतना दारू पिएगा मर जाएगा साले। मेरा घर है, मैं जो करूँगा करूँगा। विजय ने इस मूवी से पहले कभी स्मोकिंग नहीं की थी, पर इस रोल के लिए उन्होंने स्मोकिंग करना सीखा। उन्हें स्मोकिंग करना पसंद नहीं था, इसीलिए जब स्मोकिंग के सीन रीटेक्स लिए जाते थे तो उन्हें काफ़ी इरिटेशन होती थी। जब मूवी की शूटिंग खत्म हो गई तो उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। विजय बताते हैं कि मूवी कंप्लीट होते होते उन्हें स्मोकिंग की लत लग चुकी थी, इसीलिए बाद में स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल रहा। इस मूवी के लिए विजय को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और इसके अलावा और भी कई अवार्ड मिले। अर्जुन रेड्डी मूवी से विजय को बहुत तारीफ तो मिली ही, इसके अलावा कुछ लोगों ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी फिल्मों से यूथ में गलत मैसेज जाता है। जब विजय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि लोग हमेशा गलत पर ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं। मूवी में मेरा रोल एक टॉप मेडिकल स्टूडेंट और ईमानदार सर्जन का भी तो था। क्या यूथ को इससे कोई सीख नहीं मिलती? डायरेक्टर संदीप को जब अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक बनाने का आइडिया आया तो उन्होंने कबीर सिंह मूवी में लीड रोल के लिए सबसे पहले विजय देवरकोंडा से ही कहा, पर विजय ने ये रोल करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला, मैं एक ही जैसे कैरेक्टर 2 बार नहीं करना चाहता। इसके बाद अर्जुन रेड्डी की रीमेक कबीर सिंह का लीड रोल शाहिद कपूर को दे दिया गया। विजय ने एक इंटरव्यू में बोला कि उन्होंने अभी तक कबीर सिंह मूवी नहीं देखी है। वो चाहते थे कि मूवी सुपरहिट हो, पर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, जो ये बताती है कि शाहिद कपूर ने कितनी बेहतरीन एक्टिंग की। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही मेरे लिए वो सब कुछ है। ये बर्ताव है थोड़ा मेरे नाल। हाँ ब्लडी सर्जन, कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। अर्जुन रेड्डी के बाद विजय को बहुत सी मूवीज के ऑफर आने लगे और इसीलिए उन्होंने साल 2018 में 5 फिल्मों में काम किया। इन 5 फिल्मों में 4 सुपरहिट रहीं और गीता गोविंदम तो इतनी बड़ी हिट रही जिसने 125 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। ये मूवी केवल 5 करोड़ में बनी थी और यहीं से विजय को उनके फैंस ने लवर बॉय का नाम दिया। विजय अपने फैंस को फैंस नहीं बोला करते क्योंकि उन्हें ये वर्ड पसंद नहीं, वो अपने फैंस को राउडीज बोलते हैं। दरअसल एक मूवी के प्रमोशन के दौरान काफी भीड़ थी, तो जब विजय स्टेज पर आए तो उनके फैंस शोर करने लगे। विजय ने तब सभी लोगों से बोला, आई सी यू ऑल एक्टिंग लाइक राउडीज। तभी उन्होंने ये खुलासा किया कि वो फैंस को राउडीज बोलते हैं।
साल 2019 में विजय की 2 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन एक में वो खुद एक कैमियो रोल के साथ आए थे और उनकी दूसरी मूवी थी डियर कॉमरेड। इस मूवी ने कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, पर जिसने भी ये मूवी देखी खुद को मूवी की तारीफ करने से नहीं रोक पाया। और जब इस मूवी को हिंदी में डब करके यूट्यूब पर रिलीज किया गया तो हिंदी ऑडियंस द्वारा गजब का रिस्पॉन्स आया और इसीलिए ये मूवी भी विजय की सुपरहिट मूवीज की लिस्ट में शामिल हो गई। डियर कॉमरेड मूवी का डायरेक्टर करण जौहर राइट्स खरीद चुके हैं और जल्द ही वो डियर कॉमरेड का हिंदी रीमेक बनाएंगे। करण जौहर ने डियर कॉमरेड के हिंदी रीमेक के लिए विजय को भी ऑफर दिया, पर विजय ने फिर से बॉलीवुड मूवी में काम करने से मना कर दिया। साल 2020 में विजय की राशि खन्ना के साथ वर्ल्ड फेमस लवर मूवी रिलीज हुई, जो तेलुगु में तो नहीं पर हिंदी भाषा में काफ़ी पसंद की गई। इसके अलावा साल 2021 में विजय की लेगर मूवी आने वाली है, जिसके लिए फैंस में बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि लेगर मूवी में विजय के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आने वाली हैं। दोस्तों, विजय आज उन कामयाब एक्टर्स की लिस्ट में हैं जहां उन्हें एक्टर नहीं सुपरस्टार बोला जाता है। विजय को साल 2019 में फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल किया गया। इस बड़ी अचीवमेंट पर विजय इमोशनल हो गए और उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया कि 5 साल पहले पैसों की कमी की वजह से मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया था और आज मेरा नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इससे ये समझ आता है कि लाइफ हमें कहां से कहां पहुंचा सकती है। आज विजय के पास लगभग 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और इससे भी बढ़कर उनके करोड़ों राउडीज उनके साथ हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जान लेते हैं विजय और उनकी लाइफ से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। विजय को अर्जुन रेड्डी मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस अवार्ड को विजय ने एक ऑक्शन में सेल कर दिया। ये अवार्ड 25 लाख रुपए में बिका, जो रुपए उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में दान दे दिए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अवार्ड तो मुझे मिल चुका है, अब इस ट्रॉफी को घर में रखने से अच्छा है कि ज़रूरतमंदों के काम में लिया जाए। विजय के इंस्टाग्राम पर लगभग 10 मिलियन प्लस और ट्विटर पर 2 मिलियन प्लस फॉलोवर हैं, लेकिन विजय किसी एक को भी न ट्विटर पर न इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। वैसे विजय की सबसे बड़ी हिट मूवी गीता गोविंदम है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि एबड़े सुब्रमण्यम भी उनके लाइफ की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, क्योंकि इस मूवी ने विजय को वो पहचान दी जिसके बाद उन्हें लीड रोल के ऑफर आने लगे। अगर उन्हें इस मूवी में सपोर्टिंग रोल नहीं मिलता तो पता नहीं कब उनका स्ट्रगल खत्म होता। विजय अपनी लाइफ में अपने फैंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्होंने अपने एक बर्थडे पर आइसक्रीम भरकर ट्रक घुमाया और खुद ही फैंस को आइसक्रीम बांटी। विजय ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें फैंस का दिल दुखाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो बताते हैं कि फ्लाइट के दौरान मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं चाहता। अगर मुझसे कोई सेल्फी की बोले तो मना कर देता हूँ, पर इसके बाद भी मैं उनके साथ सेल्फी लेता हूँ, क्योंकि अगर वो फैन कभी मेरे बारे में सोचेगा तो मैं चाहता हूँ मेरा घमंडी नेचर उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। विजय एक बार फिल्म फेयर अवार्ड में भी अपने एक अनजान फैन के साथ गए थे और जाने से पहले उन्होंने उस फैन को अपने जैसे ही कपड़े बनवा के दिए थे। विजय की खुद की भी प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम किंग ऑफ द हिल प्रोडक्शन है। विजय इस प्रोडक्शन के थ्रू नए फिल्म मेकर और एक्टर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। विजय को शूटिंग के दौरान फैंस से या किसी भी बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं। उन्हें कैरेक्टर को फील करना पसंद है और शूटिंग के दौरान उन्हें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। विजय 2020 में फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा विजय का खुद का एक कपड़ों का ब्रांड भी है जिसका नाम राउडी वियर है। बात करें विजय के फेवरेट एक्टर की तो वो हैं धनुष, अल्लू अर्जुन और रणबीर कपूर। देखना ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम होते हैं, और इसके पहले कि मैं पूरा खर्च हो जाऊं तेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी विजय देवरकोंडा की। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। वैसे तो विजय ने कई सुपरहिट मूवी दी हैं, पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा कौन सी मूवी पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं विजय अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें।
अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।